मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मैंने कहा यहाँ एक गाना होना चाहिए। तो इन लोगों ने कहा, डायरेक्टर ने और म्यूज़िक डायरेक्टर ने, कि अच्छा भैया आप गाना लिखिए और अगर इतना ही अच्छा हुआ तो हम किसी तरह से उसे एडजस्ट करेंगे। तो मैं चला गया और अगले अपॉइंटमेंट तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। तो जब मैं जा रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मैं जाके क्या कहूँगा कि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं और मैं ही जिद कर रहा था। तो रास्ते में मुझे ख्याल आया कि ऐसा कहें कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये जैसे वो जैसे आगे सिमलीज होंगी, तो बताओ भाई कैसा। शायरी लिखने का मौका था और जगह थी और मैंने बिल्कुल दिल खोल के इसमें लिखा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विनोद चोपड़ा का कि उन्होंने मुझे लिखने दिया। और ये एक फिल्म है जिसमें एक लाइन भी मैंने किसी के कहने पे बदली नहीं, इसलिए कि किसी ने मुझसे कहा ही नहीं बदलने। मैंने जो लिखा वही रिकॉर्ड हुआ और मैं ये सोचे बगैर कि अच्छा आजकल मार्केट में क्या है और ट्रेंड क्या है, जैसे गाने लिखने को दिल चाह रहा था वैसा लिखा। I think the first time I was seeing splendor in Indian cinema, I was seeing strange things which I didn't know, the way the movie is edited, sir, the way the movie is shot, the detail with which, and the fact that and all of those concepts are there in the script. You know, it's not as though बाद में editor ने अच्छा काम कर दिया या cinematography बहुत अच्छी है, and I just feel that is what a director is. So, but also I must say that I have not liked this film as much when I saw it then, although I thought I really loved it, as I do now. And of course the 5.1 is a very important component of that, but also I feel, and I wanted to say to you, sir, really more than 1942 for Khamosh and Parinda. Yeah. My joke here was in the retro that you know, I was always ahead of my times, and thank God times have caught up with me. You know, within my lifetime the times have caught up. मैं 1942 का जब सोचता हूँ, R.D. Burman is the first and last person that comes to my mind. And I was so glad कि आज जावेद अख्तर थे, बाबलूदार थे, जिनके साथ म्यूजिक बनाया. For me, he was a great composer and a great human being, really. I mean, it's a very boring line, but he was absolutely outstanding.